हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, कार में बहुत तरह का एसी आता है। मैनुअल एयर कंडीशन एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, ये दोनों एसी बहुत ही कॉमन है और ज़्यादा से ज़्यादा कार में मैनुअल एसी आते हैं और कुछ टॉप वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आते हैं। तो टाटा टियागो में मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा कैसे मैनुअल एसी एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वर्क करता है, कैसे हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो की एंड तक। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये टाटा टियागो BS6 XZ मॉडल है। इसमें मैनुअल एसी आते हैं और रियर विंडशील्ड में डिफॉगर आता है। आपको मैं दिखा देता हूँ डिफॉगर कैसे दिखते हैं। आप देख सकते हैं रियर विंडशील्ड में ऐसे गोल गोल करके कुछ लाइंस दिख रहा है। वो सब लाइंस बेसिकली एक कॉयल है, हीटिंग कॉयल है। तो वो हीटिंग कॉयल की मदद से अब आप डिफॉगर चलाएंगे तो क्या होगा, रियर विंडशील्ड थोड़ा हीट होगा और उसमें जो मॉइस्चर जम जाते हैं और फॉगिंग होता है बारिश के टाइम में या सर्दी के टाइम में, तो वो हीटिंग के मदद से वो फॉगिंग दूर हो जाता है। तो ये XZ एंड XZ प्लस मॉडल में रियर विंडशील्ड डिफॉगर है, मगर लोअर वेरिएंट XE XT में ये रियर विंडशील्ड डिफॉगर अवेलेबल नहीं है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर ये 3 नॉब अवेलेबल है जिसे आप रोटेट कर सकते हैं। ये 2 बटन्स अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर और एक बटन्स अवेलेबल है। तो ये जो बटन आप देख रहे हैं ये बेसिकली रियर विंडस्क्रीन डिफॉगर का बटन है। फ्रंट विंडस्क्रीन कैसे डिफॉग करना पड़ता है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं, ये जो नॉब मिडिल में आप देख रहे हैं ये फैन स्पीड कंट्रोल का नॉब है। इसे अगर आप ऐसे चलाएंगे तो आप फैन को 1 स्पीड में देखने को मिलेगा। जितना आप तेज करेंगे फैन का स्पीड उतना बढ़ते जाएगा। तो आपका कूलिंग का रिक्वायरमेंट के माफिक आप इसे ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2 बटन से, ये जो बटन आप देख रहे हैं इसे रीसर्कुलेशन बटन कहते हैं। अगर आप इसे ऑफ करके रखेंगे तो बाहर का जो एयर है वो कार के अंदर आएगा और आपका फ़ैन का जो स्पीड है उसके हिसाब से उतना तेज वो एयर अंदर आएगा। तो ये रीसर्कुलेशन बटन को नॉर्मली हम लोग ऑन करके रखते हैं ताकि अंदर का एयर जो है वो सर्कुलेट करे। एसी जब आप चलाएंगे तब इसे ज़रूर ऑन करके रखिए। इसे ऑफ करके रखेंगे तब क्या होगा, बाहर का एयर अंदर आएगा और अंदर अच्छी तरह से कूलिंग नहीं होगा। और ये जो बटन आप देख रहे हैं इसे एसी का बटन कहते हैं। इसे ऑन करने के लिए हम लोगों को ये फ़ैन का नॉब को घुमाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 स्पीड में रखना पड़ेगा। इसे अगर हम बंद कर देंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। सपोज़ मैं इसे ऑफ़ करके रखा, फ़ैन का स्पीड मैंने 1 में किया, देन अगर मैं इसे प्रेस करूँगा तो इसका मतलब ये है कि एसी ऑन हो गया। और अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं एसी को ऑन करके ऑफ करके रख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और सिर्फ फ़ैन चला के रख सकता हूँ। और यहाँ पर जो रिसर्कुलेशन का बटन है उसे भी मैं ऑन कर दिया, क्योंकि एसी जब ऑन करूँगा तब ये भी ऑन रहना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे अभी ऑफ कर दिया। तो अभी दोस्तों समझ लेते हैं ये बटन क्या है। इसमें आपको बहुत सारे का सिंबल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक सीटिंग पोजीशन का सिंबल है। तो इसको घुमा के आप एसी का जो हवा आते हैं उसका डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने से हवा आएगा, और जब आप यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे तो आपका जो पैर जहाँ पर है वहाँ पर भी हवा आना शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा कि आपके सिर्फ पैर में हवा आएगा, सामने से हवा नहीं आएगा। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो सिंबल है और ये जो सिंबल है ये बेसिकली फ्रंट विंड स्क्रीन का डिफॉगिंग के लिए ये 2 मोड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देखें यूज़ विथ, बाहर का जो एयर आ रहा है उसका सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपका अगर कभी डिफॉगिंग करने का ज़रूरत पड़ता है तो आप इधर इसमें और इसमें डाल दीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए, इसे चला दीजिए और एसी को ऑन कर दीजिए। बस
डिफॉगिंग शुरू हो जाएगा। मुझे पता चल रहा है यहाँ पर थोड़ा गर्म हवा आ रहा है। तो आप दोस्तों याद रखिए, जब आप डिफॉगिंग करने का ज़रूरत पड़ेगा तब आप इसे ज़रूर ऑफ कीजिए, देन आप डिफॉगिंग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से इसे पहले का पोजीशन में डाल देता हूँ, इसे ऑन कर देता हूँ। एसी का ठंडा हवा आना शुरू हो गया। अब बात करते हैं इस स्विच के बारे में। ये जो ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हैं, ये कूलिंग का दिखा रहा है, कूलिंग का लेवल दिखा रहा है, और रेड कलर का लाइन जो दिख रहा है वो हीट का लेवल दिखा रहा है। आपको अगर बहुत ज़्यादा कूलिंग का रिक्वायरमेंट है तो आप इसे नॉब को बिल्कुल ब्लू के एंड में डाल के रखिए। आपको अगर मॉडरेट कूलिंग का रिक्वायरमेंट है तो आप कुछ इस जगह पे रख सकते हैं, जैसे हम सर्दी के मौसम में रखते हैं। और आपको अगर उतना कूलिंग का ज़रूरत नहीं है तो आप इसे इधर घुमा के रख सकते हैं। दोस्तों रियर विंडस्क्रीन डिफॉगिंग करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना पड़ता है। जब आपका कार का इंजन चालू रहता है तभी आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं, और रिसर्कुलेशन मोड को आप ऑफ कर दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे रियर विंडस्क्रीन डिफॉगिंग होना चालू हो गया। दोस्तों एसी का बटन आप ऑन करके रखिए। एसी का बटन अगर आप ऑन करके नहीं रखेंगे तो भी डिफॉगिंग नहीं होगा। दोस्तों अभी एक बार देख लेते हैं XZ प्लस मॉडल में जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है उसे कैसे ऑपरेट करना पड़ता है। मेरा ये BS4 मॉडल है, इसलिए आपको यहाँ पे इकोनॉमी बटन देखने को मिल रहा है, मगर BS6 मॉडल में इकोनॉमी बटन नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये दो नॉब है, इसे फैन कंट्रोल नॉब कहते हैं और इसे टेम्परेचर कंट्रोल नॉब कहते हैं। और ये जो स्विच है इसे एसी ऑन ऑफ करने का स्विच कहते हैं। और इस स्विच से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन होता है, और इस स्विच से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, फैन सब कुछ ऑफ हो जाता है। सिंगल स्विच में सब कुछ ऑफ हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बटन्स है। इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मोड चेंज हो रहा है। इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसे मोड चेंज होता है। तो नॉर्मली हम लोग ये इस मोड में रखते हैं। इस मोड से आपको सामने का जो एयर है वो सामने का ये वेंट से निकल के आते हैं, मगर ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो बटन आप देख रहे हैं इसे रीसर्कुलेटिंग मोड का बटन कहते हैं। इसे अगर आप ऑफ करके रखेंगे तो बाहर का एयर अंदर आता है, और इसे अगर आप ऑन करेंगे तो अंदर का एयर जो है वो सर्कुलेट होता है। ऐसे ही जब आप चलाएंगे तो आपको इसे ऑन करके रखना पड़ेगा। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो बाहर का एयर अंदर आएगा और केबिन का कूलिंग ठीक से नहीं होगा। तो इसे आप डिफ़ॉल्ट मोड में ऑन करके रखिए। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ़ैन को ऑन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं फ़ैन का स्पीड बढ़ रहा है। हालांकि मैंने देखा है XZ मॉडल में यहाँ पर फ़ैन का स्पीड और टेम्परेचर आपको नहीं देखने को मिलता है, मगर XZ प्लस में यहाँ पर आपको फ़ैन का स्पीड, टेम्परेचर ये भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन ये टच स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो टच स्क्रीन के मदद से भी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमी मोड BS6 मॉडल में नहीं है, तो इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। हालांकि मैं टच स्क्रीन उतना यूज़ नहीं करता हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें XZ प्लस में टच स्क्रीन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए बात करते हैं ये सब नॉब्स और बटन्स के बारे में। तो इसे घुमा के आप फैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, जो भी आपका मर्जी है आप कर सकते हैं, आपका कूलिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो इस स्विच से क्या होता है, एसी ऑन ऑफ होता है। आपको यहाँ पे देख के पता करना पड़ेगा एसी ऑन हो रहा है या ऑफ़ हो रहा है। अगर आपको पता नहीं है एसी ऑन हो रहा है या ऑफ़ है तो आपको इसे ऑन करना पड़ेगा और आप देख सकेंगे कि एसी ऑन हुआ है। अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो ये इस तरह का कुछ सिंबल आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब एसी ऑफ़ है।
और यहाँ पर आके अगर आप टेम्परेचर सेट कर देंगे, सपोज़ यहाँ पे अभी 22.5 है, अगर आप लेफ़्ट साइड में घुमाएंगे तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जाते हैं और मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सेट होता है। और अगर आप इसे ज़्यादा करेंगे तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, समर के मौसम में या गर्मी के मौसम में मैं इसे 19 या 18 में सेट करके रखता हूँ जब कूलिंग का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और सर्दी के मौसम में मैं इसे नॉर्मली 21, 22 या 20 इस टाइप का कुछ टेम्परेचर में सेट करके रखता हूँ। तो इसे आप इधर पे घुमाएंगे तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने को मिलेगा, और इसे आप लेफ़्ट साइड में घुमाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो सब कुछ ऑफ हो जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ। और यहाँ पे जो बटन आप देख रहे हैं इसे डिफॉगर कहते हैं। ये जो है ये फ्रंट विंडशील्ड का डिफॉगर है और ये रियर विंडशील्ड का डिफॉगर है। एक्सजेट प्लस में भी एक्सजेट वेरिएंट के तरफ डिफॉगर आता है रियर विंडशील्ड में। तो डिफॉगर आप ऑन करेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ैन को ऑन करना पड़ेगा। एसी ऑन ही है और सिर्फ आपको ये बटन को ऑन करना पड़ेगा। जब भी आप ये बटन ऑन कर देंगे तो ये रिसर्कुलेशन मोड भी आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और डिफॉगिंग चालू हो जाएगा। डिफॉगिंग जब चालू होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ैन का स्पीड 7 में सेट हो जाता है, और आपका अगर ज़रूरत है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। रियर विंडशील्ड में डिफॉगर ऑन करने के लिए आपको ये बटन को प्रेस करना पड़ता है। हालांकि मैंने देखा गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही ये काम करता है, तो आप इसे याद रखिए, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही आपको इसे प्रेस करना पड़ेगा। ये फ्रंट है, ये रियर है, आप दोनों को एक साथ भी ऑन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं फ़ैन का स्पीड ऑटोमेटिकली 7 में सेट हो गया। तब आप इसे स्लो भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। जब भी मैं ये दोनों को ऑफ़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली रिसर्कुलेशन बटन ऑन हो जाता है। अब मैं एसी को ऑन कर सकता हूँ तो एसी ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ठंडा हवा आने शुरू हो गया है। और जब मैं ये ऑफ़ स्विच को प्रेस करूँगा तो सारे के सारे सब कुछ ऑफ़ हो जाता है, फ़ैन एसी वगैरह सब ऑफ़ हो जाता है। मैं अगर सिर्फ एसी को ऑन करना चाहता हूँ तो इसे ऑन करना पड़ेगा, एसी का स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। और इसे अगर ऑफ़ करना चाहता हूँ तो एसी का स्विच ऑफ़ करना पड़ेगा। सिर्फ एसी को ऑफ़ करने से ये फ़ैन बंद नहीं होता है, फ़ैन तब भी चल रहा है। मगर आप अगर चाहते हैं सब कुछ ऑफ़ करने के लिए, एसी फ़ैन वगैरह सब कुछ, तो आप सिर्फ इस बटन को प्रेस कर दीजिए, सब कुछ ऑफ़ हो जाएगा। दोस्तों, एसी के जितने सारे कंट्रोल्स के बारे में बात किया उसको आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ही आसानी से आपको करना पड़ सकता है। सपोज़ आप कहीं पे गए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉगिंग हो रहा है, बारिश शुरू हो गई है, और तब आपको ये सब अगर पता नहीं रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में। और अगर आपको ये सारे चीज़ पता होगा, आप बिना देख के इसको चेंज कर सकते हैं, और इसे करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों, आप कुछ गुड प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं ताकि आपका एसी बहुत दिनों तक अच्छा चले, आपका कार बहुत दिनों तक अच्छा रहे। दोस्तों, आप एक बात को ध्यान रखिए, जब भी आप कार का इंजन बंद करेंगे उसके बाद एसी ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इंजन क्रैंक करने के टाइम अगर आपका एसी ऑन रहता है तो वो भी एक बहुत अच्छा खासा पावर ड्रॉ करते हैं। तो आपका अगर ऐसा हैबिट है एसी ऑन करके आप अगर कार को क्रैंक करते हैं तो क्या होता है, आपका जो कार का बैटरी है उसका लाइफ कम हो सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एसी को ऑफ़ कर दीजिए, और सबसे अच्छा होगा आप ये क्लाइमेट कंट्रोल को पूरा ऑफ़ कर दीजिए इंजन बंद करने के बाद। और अगर आप किसी भी रीज़न भूल भी जाते हैं तो आप इग्निशन ऑन करने के बाद देख लीजिए एसी ऑन है या नहीं। एसी अगर ऑन है तो एसी को ऑफ़ कीजिए और उसके बाद इंजन को क्रैंकिंग कीजिए, देन आप कुछ देर बाद एसी को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों, ये पैसेंजर सीट के फुटवेल के अंदर यहाँ पर एक प्लास्टिक का एक कवर है, इसके अंदर केबिन फ़िल्टर आता है। तो ये केबिन फ़िल्टर क्या करते हैं, जितने सारे डस्ट पार्टिकल है जो बाहर से अंदर आते हैं उसे फ़िल्टर कर देते हैं, और इसे टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। नॉर्मल सर्विसिंग के टाइम ये क्लीन हो जाता है,
मगर आप कहीं पर अगर गाड़ी चलाते हैं जहाँ पर बहुत धूल मिट्टी है तो आपको इसे फ्रिक्वेंटली क्लीन करने का ज़रूरत पड़ सकता है। और आप इस बात का भी ध्यान दीजिए यहाँ पर जो फुट ऑयल एरिया है ये ज़्यादा गंदा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा गंदा होता है तो यहाँ से भी धूल मिट्टी कभी कभी भी इसमें जा सकते हैं। तो इस जगह को आप टाइम टू टाइम क्लीन रखिए। दोस्तों, केबिन फिल्टर कैसे घर में आप क्लीन कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं दूसरा एक वीडियो लाऊंगा, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और फिर बता रहा हूँ आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।